एक लड़की जिसका सपना था कि वो शहर की बेस्ट सर्जन बन जाए। वो मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, बट उसी दौरान उसके बॉयफ्रेंड से उसका ब्रेकअप हो जाता है और हॉस्पिटल में उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बाद उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ मूवी लुल्ली को, जो 2021 में आई ब्राज़ीलियन कॉमेडी ड्रामा मूवी है। मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना हमें छोड़ के मत जाइएगा, वरना आपको पाप लगेगा। तो चलिए कुछ मिनट्स के लिए आपको लुल्ली की दुनिया में ले चलते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की लुल्ली को दिखाया जाता है, जो एक पार्टी में अपने बॉयफ्रेंड डिएगो के साथ एंजॉय कर रही थी। ये दोनों मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। दोनों शहर के सबसे बड़े सर्जन बनना चाहते थे। उसी पार्टी में किसी बात को लेकर डिएगो और लुल्ली के बीच एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है, जिसमें डिएगो लुल्ली से कहता है कि वो अब मेडिकल की पढ़ाई छोड़ देगा। तभी वो बेहोश हो जाता है। लुल्ली उसे बिठाकर एम्बुलेंस में ले जाती है, जहाँ पर डिएगो लुल्ली से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना चाहता हूँ, और वो लुल्ली के साथ रिश्ता तोड़ देता है। अगले दिन लुल्ली का मेडिकल कॉलेज में पहला दिन होता है, इसीलिए वो सुबह जल्दी तैयार होकर अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। उसके साथ उसकी एक और फ्रेंड वेनेसा भी पढ़ती है। तभी लुल्ली हॉस्पिटल में देखती है कि डिएगो भी वहाँ पढ़ाई करने के लिए आया है। वो डिएगो के साथ बात करना चाहती थी, लेकिन डिएगो उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है। वहाँ हॉस्पिटल में उन्हें एक बहुत ही अच्छी सर्जन पौला पढ़ा रही थी। लुल्ली वहाँ पर मौजूद एक पेशेंट को खुद ही इंजेक्शन देने लगती है। पौला जब ये देखती है तो वो लुल्ली को डांटती है। वो लुल्ली से उस पेशेंट के बारे में सवाल पूछती है, लेकिन लुल्ली को उसकी कंडीशन के बारे में पता नहीं होता, जिस वजह से उसे पौला की डांट खानी पड़ती है। उन सभी स्टूडेंट्स से जब पौला सवाल पूछती है तो लुल्ली उसके बॉयफ्रेंड से पहले ही उनका जवाब दे देती है। वो नहीं चाहती थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड से सवालों का जवाब देने में हार जाए। अब लुल्ली और डिएगो को पौला एक पेशेंट का एमआरआई करने के लिए भेज देती है, जहाँ पर एमआरआई करते वक्त उस मशीन में कुछ खराबी हो जाती है। वो ऑपरेटर किसी को बुलाने जाता है, लेकिन तब तक वो पेशेंट एमआरआई मशीन में ही फंसा रहता है। लुल्ली और डिएगो उसे मशीन से बाहर निकालने के लिए अंदर जाते हैं, लेकिन तभी मशीन में एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, और उसके बाद जब लुल्ली की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक बेड पर पाती है। उसे जब होश आता है तो उसके पास उसकी फ्रेंड वेनेसा होती है, जो उसे कहती है कि पौला तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड डिएगो का कुछ ज्यादा ही ख्याल रख रही है। वो उसे कहती है कि मुझे लगता है पौला डिएगो को पसंद कर रही है, इसीलिए वो उससे चिपक रही है। लुल्ली रियलाइज करती है कि वेनेसा वो भी अपने दिमाग में सोच रही है, उस सब को लुल्ली सुन सकती है। लुल्ली इस सब से बहुत कंफ्यूज हो जाती है और इसीलिए वो हॉस्पिटल से भाग जाती है। वो जब बस में होती है तो वहाँ पर जिस किसी को भी वो टच करती थी, वो जो भी सोच रहा था, लुल्ली को वो सब पता चल जाता था। लुल्ली अपने बचपन के फ्रेंड जूलियो के पास आ जाती है, जो एक वॉलीबॉल प्लेयर होता है। जूलियो उस प्रैक्टिस में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, जिस वजह से कोच उससे खुश हो जाता है और वो उसे नेक्स्ट मैच में आगे खेलने के लिए कहता है। लेकिन जूलियो उससे कहता है कि उसकी टांग में चोट लगी है, इसीलिए वो नहीं खेल सकता। जूलियो जब लुल्ली के पास आता है तो लुल्ली उसकी टांग चेक करती है। वो समझ जाती है कि जूलियो टांग की चोट का बहाना बना रहा है। दरअसल वो आगे खेलने से डरता है, इसीलिए वो ये सब कर रहा है। जूलियो जब लुल्ली के साथ उसके घर पे आता है तो लुल्ली की मदर उसे बताती है कि तुम लुल्ली के साथ अच्छे लगते हो, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक कपल बन जाओ। ये बात जूलियो लुल्ली को बता देता है तो लुल्ली उसे कहती है कि ऐसा पॉसिबल है। जूलियो कहता है कि ये सब पॉसिबल नहीं है, लेकिन तभी लुल्ली उसके पास आ जाती है। वो उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी जूलियो दिल ही दिल में सोच रहा था कि वो गे है, और लुल्ली को ये बात पता चल जाती है कि जूलियो गे है। वो जूलियो को बता देती है कि तुम गे हो। जूलियो उससे पूछता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली। तभी लुल्ली उसे बताती है कि मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ सकती हूँ। वो दोनों फैसला करते हैं कि एक दूसरे के सीक्रेट के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन तभी वहाँ पर वेनेसा आ जाती है और जूलियो वेनेसा को बता देता है कि लुल्ली लोगों का दिमाग पढ़ सकती है। तभी लुल्ली भी उसे बता देती है कि जूलियो गे है। वेनेसा और लुल्ली जूलियो को प्रॉमिस करते हैं कि वो उसके गे होने की बात किसी को नहीं बताएंगे। वेनेसा को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि लुल्ली किसी का भी दिमाग पढ़ सकती है,
इसीलिए वो ट्राई करती है। वो दिमाग में कुछ सोचती है, लेकिन लुल्ली को पता चल जाता है कि वो क्या सोच रही है। तभी वेनेसा उसे कहती है कि तुम डिएगो का दिमाग क्यों नहीं पढ़ती, तुम्हें जानना चाहिए वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। अगले दिन जब वो कॉलेज आते हैं तो डिएगो लुल्ली के सामने आ जाता है। लुल्ली उसे पकड़ लेती है। वो उसका दिमाग पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं पढ़ पाती। डिएगो उसे अचानक से किस करता है। लुल्ली को ये समझ नहीं आता कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है और डिएगो मुझे किस क्यों कर रहा है। तभी उसके पास पौला आ जाती है। पौला लुल्ली को बताती है कि डिएगो की एक दिन की मेमोरी चली गई है। तभी लुल्ली समझ जाती है कि वो उसके ब्रेकअप की बात भूल चुका है। वो भी डिएगो को कुछ नहीं बताने का फैसला करती है। लुल्ली पौला का हाथ पकड़ लेती है। वो जानना चाहती थी कि पौला डिएगो के बारे में क्या सोचती है। पौला दिल ही दिल में सोच रही थी कि वो डिएगो को अपने बेटे जैसा मानती है। ये बात जानकर लुल्ली बहुत खुश हो जाती है और वो ये सब उसकी फ्रेंड वेनेसा को बता देती है। और इसके बाद वो बिना किसी टेंशन के अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करती है। लुल्ली और बाकी स्टूडेंट्स के पास जो भी पेशेंट्स एग्जामिनेशन के लिए आते हैं, लुल्ली उनका दिमाग पढ़कर पता लगा लेती है कि उनकी असली प्रॉब्लम क्या है। जब पौला उनसे असली प्रॉब्लम पूछती है तो लुल्ली उन सभी को बता देती है और पौला भी कहती है कि लुल्ली एकदम सही बोल रही है। इसके बाद लुल्ली के पास उसकी फ्रेंड वेनेसा आती है। लुल्ली उससे कहती है कि हर किसी इंसान को प्राइवेसी का हक है और मैं उनका दिमाग पढ़कर उनसे ये हक नहीं छीनना चाहती। वेनेसा लुल्ली को एक मेंटलिस्ट के पास ले आती है। वो मेंटलिस्ट लुल्ली का दिमाग पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उल्टा लुल्ली उस मेंटलिस्ट का हाथ पकड़ लेती है और उसे पता चल जाता है कि ये औरत कोई मेंटलिस्ट नहीं है, बल्कि वो मेंटलिस्ट होने का नाटक कर रही है। और वो जूलियो और वेनेसा के साथ वहाँ से भाग जाती है। रात में वो लोग एक पार्टी में आते हैं जहाँ पर डिएगो भी मौजूद होता है। वेनेसा को उसका एक कोलीग रिकार्डो पसंद होता है, लेकिन वहाँ पर उसके साथ एलिना बैठी होती है। वो उसके पास चली जाती है तो एलिना बाहर जाती है। वो उससे बात करने लगती है, लेकिन तभी उनके पास जूलियो आ जाता है। जूलियो को रिकार्डो बहुत पसंद आया था, इसीलिए वेनेसा एलिना के पास आ जाती है। एलिना उससे कहती है कि वो ये शहर छोड़ने वाली है क्योंकि उसके पेरेंट्स यहाँ से जाने वाले हैं और वो नहीं चाहते कि एलिना यहाँ पर अकेली रहे। यहाँ पार्टी में डिएगो लुल्ली से कहता है कि उसके घर पर कोई नहीं है, इसीलिए लुल्ली उसके साथ उसके घर पे आ जाती है। उसकी मदर की डेथ हो चुकी थी। उसके फादर एक बहुत बड़े सर्जन होते हैं जो किसी काम से बाहर गए थे, इसीलिए वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे और रात में वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन सुबह जैसे ही वो जागते हैं तभी वहाँ पर डिएगो के फादर आ जाते हैं। वो कोई चीज़ घर पे ही भूल गए थे, इसलिए उन्हें वापस आना पड़ा। ये मोमेंट लुल्ली के लिए बहुत ही ऑकवर्ड था। डिएगो के फादर का अपना हॉस्पिटल होता है। वो चाहते थे डिएगो उनका हॉस्पिटल संभाले, लेकिन डिएगो अपनी एक पहचान बनाना चाहता था। जैसे ही वो ये बात अपने फादर से कहते हैं तो उन्हें गुस्सा आ जाता है और डिएगो और उनके फादर के बीच एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है। लुल्ली की फ्रेंड वेनेसा को रिकार्डो बहुत पसंद था, इसीलिए जब उनकी क्लासेस चल रही थी तो वो पूरे टाइम रिकार्डो की तरफ देख रही थी। लुल्ली जब घर आती है तो वो अपने माइंड पढ़ने की शक्ति के बारे में अपनी मदर से बात करती है। उसकी मदर को इस बात पर यकीन नहीं आता, इसलिए लुल्ली उनका भी माइंड पढ़ती है। ये बात देखकर लुल्ली की मदर चौंक जाती है। रात में लुल्ली के बेस्ट फ्रेंड जूलियो का मैच होता है, इसलिए वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ वो मैच देखने के लिए आती है। जहाँ पर मैच में जूलियो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। उसकी टीम मैच जीत जाती है। सब लोग खुशियाँ मना रहे थे, लेकिन वहीं पर जूलियो और रिकार्डो एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। वो दोनों भी रिलेशन में आ जाते हैं। यहाँ पर वेनेसा को भी पता चल जाता है कि वो जिस लड़के को पसंद करती है वो भी एक गे है। अगले दिन जब लुल्ली और डिएगो हॉस्पिटल में होते हैं तभी डिएगो को पास्ट की बातें याद आने लगती है। उसे याद आ जाता है कि वो सब कुछ भूल गया था। असल में उसने लुल्ली के साथ ब्रेकअप कर लिया था। वो लुल्ली पर गुस्सा हो जाता है कि उसने उसे ये सब बताया क्यों नहीं, लेकिन तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वो फेंट हो जाता है। लुल्ली को डिएगो की बीमारी के बारे में पता था, इसलिए वो पौला को उसकी बीमारी के बारे में बता देती है, जिसके बाद पौला को डिएगो का इलाज करना बहुत ही आसान हो जाता है। लुल्ली ने डिएगो का हाथ पकड़ा हुआ था। पौला जैसे ही डिएगो को शॉक देती है तो वो शॉक लुल्ली को भी लग जाता है। वो नीचे गिर जाती है। लुल्ली डिएगो को लेकर बहुत ही परेशान थी। तभी उसके पास उसकी फ्रेंड वेनेसा आ जाती है
जो उसे दिलासा देती है। लेकिन इस बार एक अलग चीज होती है। वेनेसा जो भी दिल में सोच रही थी वो लुल्ली को पता नहीं चल रहा था। इससे लुल्ली खुश हो जाती है कि उसकी दिमाग पढ़ने की पावर चली गई थी। इसके बाद जब डिएगो को होश आता है तभी उसके पास लुल्ली आ जाती है। वो उससे बात करना चाहती थी, लेकिन तभी वहाँ डिएगो के फादर आ जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि उनके झगड़े की वजह से डिएगो की ये हालत है, इसीलिए वो डिएगो से कहते हैं कि तुम जैसे चाहो वैसे अपनी लाइफ जी सकते हो। ये बात सुनकर डिएगो भी अपने फादर को गले लगा लेता है। फिर जब उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं तो लुल्ली डिएगो के पास आती है और वो दोनों फिर से पैचअप कर लेते हैं। अब हमें सीधे 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जब उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी। डिएगो और लुल्ली अभी भी एक दूसरे के साथ रिलेशन में थे और वो सभी अपने कोलीग्स के साथ अपने डॉक्टर बनने की खुशी में एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।